हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास का एनसीईआरटी मैथ से हम जो टॉपिक कर रहे थे इंटीग्रेशन, उसमें 7.4 एक्सरसाइज के 15 तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। आगे के जो क्वेश्चन है वो मेनली एक ही जो फार्मूला उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको अच्छी तरह से देखने हैं और फिर करके देखने हैं ताकि आपको वो आसानी से क्वेश्चन आ जाए। तो कैसे करोगे देखिएगा, हम क्वेश्चन उठा रहे हैं 16, हमें दे रखा है 4x प्लस में 1 और बाई में दिया है रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 3 और साथ में dx। हाँ जी, तो सबसे यहां तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है। आप नीचे सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। यदि मैं यहां से देखूं, यहां पे 4x प्लस 1 इंटू में इस फंक्शन को हम ऊपर ले आके 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3 की पावर -1/2 लिखेंगे, तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि साथ में पड़ा है तो एक प्रॉपर्टी की थी आपने, ध्यान हो कौन सी भाई, fx की पावर n इंटू में f डैश x यदि आपका है मौजूद, डिफरेंशिएशन साथ में है, तो हम क्या करते हैं फंक्शन की एक पावर बढ़ा देते हैं n+1, बाई में n+1 और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो यहां क्या बनेगा 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x, x का 1 और 3 का 0, यानी डिफरेंशिएशन साथ में मौजूद है तो इसकी पावर एक बढ़ाएंगे यानी 1/2, एक ऐड करेंगे, बाई में सेम पावर यानी 1/2 या -1/2 प्लस 1 भी लिख सकते हो और प्लस में c, पलटी मारेगा तो 2 अंडर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3 और प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बाय दी वे यहां तो डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में था आपका, यदि इस फॉर्म में ना हो तो उस क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करोगे, ये यहां पे मेन मुद्दा है। तो इसको हम कैसे देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 2, मैं ये उठाया हूं और बाई में दे रखा है 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1 और साथ में दिया है dx। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे 5x माइनस 2 कैन बी रिटन एज a इंटू में d बाई dx ऑफ नीचे वाला फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 और प्लस में हमने ले लिया b। 5x माइनस 2 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ये मेथड है आपका यदि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं पड़ा तब। हाँ जी, 5x माइनस 2 कैन बी रिटन एज a इंटू में इसका डिफरेंशिएशन करिए बेटा 6x प्लस 2, 1 का 0 जाएगा और प्लस में b। आप कहोगे यहां पे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, वी गेट क्या प्राप्त होगा 5 इज इक्वल टू 6a, क्योंकि x का कोफिशिएंट तो यहां पे देखिएगा 6 है, यहां a आएगा, b वाला में x है ही नहीं, तो यहां से a का मान जो है वो 6/5 आ गया। उसके बाद इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, वी गेट क्या प्राप्त होगा बेटा, कांस्टेंट टर्म जब हम लेंगे -2 इज इक्वल टू, यहां तो कांस्टेंट -2 है, यहां देखिएगा 2a और अगले में प्लस b। a का मान यहां रखोगे आप -2 इज इक्वल टू 2 इंटू में a का मान 6/5 प्लस में b, यानी जो b का मान है -2 माइनस में 12/5, सोल्व करें 5 2 जा 10, -10 -12 माइनस का 22/5। अब ये मान हमें इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, यानी 5x माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a का मान रखोगे यहां पे सबसे पहले 6/5, यहां रखिए भाई 6/5 इंटू में आ गया आपका 6x प्लस में 2। हाँ जी, और b का मान रखा माइनस का 22/5 और पूरे के बाई में क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और साथ में dx। हाँ जी, क्लियर है।
अब क्या करें, यहां से पहला पार्ट तो 6/5 आप बाहर ले लोगे और 6x प्लस 2 बाई में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 और साथ में dx आ गया, माइनस में 22/5 बाहर ले लीजिए। दूसरा पार्ट 1 बाई में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 और साथ में क्या आ गया dx। इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है आपका। हाँ जी, दूसरे पार्ट में देखें, हमें जो पीछे क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी तरह सोल्व करना पड़ेगा। हम पहले 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/3 इंटू में 2x प्लस में 1/3 और साथ में क्या आ गया dx। अब 3 इधर आएगा, 6/5 यहां तो प्रॉपर्टी बन गई f डैश एक्स बाई में fx, ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान हो आपको, f डैश एक्स बाई में fx यदि आपका आता था इंटीग्रेशन, वो था आपका log ऑफ fx और प्लस में c, तो यहां बन गया आपका log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 माइनस में 22 बाई में 15, 3 यहां आ गया आपका a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2 है ही पहले से मौजूद, इंटू में a का काम x कर रहा है, b का 1/3 और b का स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दिया हमने। जो टर्म हमने ऐड की है 1/3 पहले से मौजूद है, वही हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी साथ में, और साथ में क्या है dx, 1/3 का स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने साथ में। 6/5 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 माइनस में 22/5 dx बाई में इसको हम लिख देंगे x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया भाई। 1/3 माइनस में 1/9 को सोल्व करें तो 9 एलसीएम आ गया, यहां 3 माइनस 1 यानी 2/9। 2/9 को हम क्या लिखेंगे बेटा, √2 बाई में 3 और उस पूरे का होल स्क्वायर। अब जो फार्मूला यहां क्रिएट हो रहा है, आपको रीजन उसका भी देना है साइड में। क्या फार्मूला क्रिएट हुआ भाई, dx बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, फार्मूला बन गया 1 बाई में a tan इनवर्स x बाई में a और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c। तो यहां आ गया आपका 6 बाई में 5 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 माइनस में 22/5 1 बाई में a का मान है √2/3 tan इनवर्स x का मान x प्लस 1/3 और बाई में √2/3 x बाई a और प्लस में क्या आ गया आपका c। पहली जो पार्ट है 6/5 इंटू में log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 माइनस में 3 ऊपर आएगा 63 ऊपर आएगा तो 66 बाई में 5/2 और tan इनवर्स, यहां यदि हम 3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा 3x प्लस 1 बाई में 3 बाई में √2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो √2 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। यदि हमारा डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं बढ़ रहा, जैसे हमें फंक्शन दिया हुआ था, यहां पे जो क्वेश्चन दिया था वो था आपका 5x माइनस 2 आपको दिया हुआ था ऊपर, और बाई में आपको दिया था 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना था। यदि ऊपर सेम फॉर्म में डिफरेंशिएशन नहीं बन रहा है तो आपने ये मेथड अप्लाई करना है बेटा। ऊपर वाली टर्म सेम a इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस में b। अब ये फार्मूला यहां से इक्वेटिंग, पहले हमने x के कोफिशिएंट किए, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, यहां से a का मान आ गया, यहां से b, दोनों का मान यहां रखा और ये पुट कर दिया। पहला पार्ट तो किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा तो log में आ जाएगा। दूसरे पार्ट में हमने पहले हमारा जो फार्मूले थे 6 फार्मूले, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने यहां से 3 कॉमन लिया। फिर जो फार्मूला क्रिएट हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में 2a का काम x करा, b का 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड किया और वही सब्ट्रैक्ट किया। तो फार्मूला जो बनाया x प्लस
1/3 का होल स्क्वायर प्लस में √2/3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर का जो फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। हमने सोल्व किया तो यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने सोल्व करने बेटा। अगला एक क्वेश्चन और देखिएगा इसी एक्सरसाइज का 7.4 का। अब अनरूट वाला एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ताकि उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या दिया देखिएगा भाई, जैसे हमें दे रखे हैं यहां पे 6x + 1 यही उठा लेते हैं, बाई में √x -5 दिया है और एक x -4 दिया है और साथ में दे दिया dx। 6x प्लस में 7 बाई में यदि इसको हम मल्टीप्लाई करें x² माइनस में 9x प्लस में 20 और साथ में dx। अब आपको पता है ये जो फॉर्म है नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं बन रहा है, डायरेक्ट नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे 6x + 7 कैन बी रिटन एज a इंटू में d/dx ऑफ नीचे वाला पार्ट और प्लस में क्या आ गया b, i.e 6x + 7 कैन बी रिटन एज a इंटू में इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा माइनस में 9 इसका 0 हो जाएगा बेटा प्लस में b। अब आप लिखोगे पहले इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, वी गेट क्या प्राप्त होगा भाई 6 = 2a। अब x का और तो है ही नहीं यहाँ पे, तो a का जो मान आएगा वो क्या जाएगा 6/2, 2 उधर डिवाइड में जाएगा, यानी a का जो मान होगा वो क्या आएगा 3। उसके बाद आप देखिए इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म वी गेट क्या प्राप्त होगा भाई, यहां से देखो कांस्टेंट टर्म यहां तो 7 है बेटा, इजिकल टू यहां पे देखिएगा माइनस में 9a और प्लस में b। a का मान यहां रखें 7 इजिकल टू -9 इंटू में 3 प्लस में b, 9 3 जा 27 इधर आएगा, यानी b का जो मान आएगा बेटा वो हो गया आपका 34। अब आप पुट करके भी देख सकते हो, देखिएगा यहां 3 पुट करें तो 3 2 जा 6x माइनस में 27 प्लस में 34 यही आएगा सेम। यानी अब ये इसकी जगह 6x + 7 की जगह हम ये मान यूज करेंगे, कैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ a का मान आया हमारा 3 इंटू में 2x -9 और प्लस में क्या आ गया आपका 34 और बाई में √x² माइनस में 9x प्लस में 20 और साथ में dx। 3 इंटू में 2x -9 बाई में ये आएगा, ऊपर ले गया मैं इसको √ को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर माइनस का 1/2 dx पहला पार्ट हो गया भाई, प्लस में 34 बाहर आ गया, दूसरे पार्ट में 1 बाई में x² माइनस में 9x और प्लस में 20 और साथ में dx। इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ में पड़ा है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि साथ में पड़ा है, यदि पावर दे रखी है तो हम क्या करते हैं एक पावर बढ़ा देते हैं, एक पावर ऐड करेंगे 1/2 बाई में 1/2 भाई, हाँ जी, और प्लस में 34 इंटू में यहां हमें फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा √a² माइनस में 2a x हो गया भाई b 9/2। अब 9/2 का स्क्वायर यानी 81/4 ऐड करना पड़ेगा और वही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 81/4। हाँ जी, तो ये ऊपर जाएगा 6 हो गया भाई इंटू में x² माइनस में 9x प्लस में 20 उसका आ गया √ क्योंकि 1/2 पावर थी, प्लस में 34 इंटू में dx बाई में ये फार्मूला बन गया √ के अंदर x माइनस में 9/2 का होल स्क्वायर, a माइनस b का बनेगा ना फार्मूला होल स्क्वायर, और यहां 80 में से 81 जाएगा माइनस का 1/4, 80 में से 81 माइनस का 1/4 उसको हम लिखेंगे 1/2 का
होल स्क्वायर। अब क्या करें देखिएगा, 6 इंटू में अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, 34 इंटू में यहां फार्मूला बनेगा, देखिएगा रीजन दोगे आप, dx बाई में अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का फार्मूला आपका log ऑफ x प्लस में अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। तो यहां लिखें हम log ऑफ x यानी x माइनस में 9/2 प्लस में अंडर ऑफ x माइनस में 9/2 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया c। इस पार्ट को आप सोल्व करोगे तो यही बनेगा, इस पार्ट को, बाहर वाला सेम रहेगा। तो ये भी रख सकते हो आप, आगे सोल्व करके देख सकते हो। इसी को तो बनाया था हमने ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। हमने क्या किया, सबसे पहले मेन जो पॉइंट है वो ये कैच करना है, 6x प्लस 7 कैन बी रिटन एज a इंटू में d बाई डी एक्स प्लस में b। डिफ्रेंसिएशन किया, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x इक्वेट किया, उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म को इक्वेट किया, a और b का जो मान आया वो पुट कर दिया। पहला पार्ट में किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन साथ में पड़ा है तो एक पावर बढ़ जाएगी। दूसरे में हमने a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 9/2 यानी b का स्क्वायर किया, वही सब्ट्रैक्ट किया। तो आपका फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में बना। फार्मूला आपने बता दिया, मैंने बताया ये x बन गया, ये पूरा x का काम कर रहा है बेटा। और इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो यही आएगा, तो ये भी पुट कर सकते हो आप यहाँ पे, या इतना ही छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस तरह से सोल्व करोगे आप। आगे क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम। क्या दिया देखिएगा भाई, हाँ जी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, हमें दिया गया जैसे यहां पे x प्लस 2 और बाई में अंडर ऑफ 4x माइनस में x स्क्वायर दिया आपको। तो अब इसको कैसे करें, जैसा आपको बताया गया था बेटा, डायरेक्ट आपसे मेथड नहीं बन रहा, तो सिंपल सी बात है, x प्लस 2 कैन बी रिटन एज a इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में b, ऐसे डाल दोगे आप। i.e. x प्लस 2 कैन बी रिटन एज a इंटू में 4 माइनस में 2x और प्लस में b। डायरेक्ट बन रहा है तो डायरेक्ट बना लीजिए, नहीं बन रहा तो ये आपने लगाना है मेथड। अब क्या करोगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x वी गेट, क्या प्राप्त होगा भाई, x का 1 है, यहां पे x का माइनस का 2a आ गया। x देखिएगा 2 है ना, तो a से मल्टीप्लाई तो होगी, a इज इक्वल टू माइनस का 1/2। इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म वी गेट, क्या प्राप्त होगा भाई, 2 इज इक्वल टू, यहां से आया 4a और प्लस में b। 2 इज इक्वल टू 4 इंटू में a का मान रखेंगे माइनस 1/2 प्लस में b, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 होगा, यानी b का जो मान है यहां से 4 आ जाएगा। दोनों का मान यहां पुट करना आपने, यानी x प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, a का मान कितना है बेटा, माइनस का 1/2 इंटू में 4 माइनस 2x प्लस में b का मान कितना है भाई 4 और बाई में अंडर ऑफ 4x माइनस में एक्स स्क्वायर और साथ में आ गया आपका dx। तो हम क्या करें, पहला जो पार्ट बनेगा माइनस 1/2 बाहर ले लिया, 4 माइनस में 2x बाई में ये आएगा, इसको मैं ऊपर ले आता हूं बेटा, 4x माइनस में एक्स स्क्वायर इसकी पावर माइनस 1/2 dx। दूसरा जो पार्ट बनेगा 4 बाई में अंडर ऑफ 4x माइनस में एक्स स्क्वायर और साथ में dx। हाँ जी, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ में पड़ा हो तो आपने प्रॉपर्टी की थी कि एक पावर बढ़ जाती है, एक पावर बढ़ाओगे तो यहां 1/2 और बाई में 1/2, ये पार्ट कट जाएगा। प्रॉपर्टी का रीजन दे सकते हैं हम, प्लस में 4 बाई में एक्स स्क्वायर की टर्म माइनस थी, तब मैंने आपको एक मेथड बताया था बेटा कि आप पहले माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर थोड़ा गैप छोड़ देना,
माइनस में 4x को मैं 2 इंटू में x इंटू में 2 लिख सकता हूं। ए स्क्वायर माइनस में 2a b का मतलब 4, b का स्क्वायर कर दिया ना, ए स्क्वायर माइनस में 2ab b का स्क्वायर कर दिया भाई। अब 4 जो अंदर गया वो माइनस वाला गया, इसको खोलने तो बाहर हम यहां क्या कर लेंगे, प्लस का 4। यदि यहां कांस्टेंट टर्म कुछ होती प्लस 9 होता तो 9 पहले ही मौजूद होता, प्लस में 4 कर देते और साथ में क्या आ जाता आपका dx। हाँ जी, तो क्या करें, माइनस का अंडरूट ऑफ क्या आ गया भाई 4x माइनस में x स्क्वायर प्लस में 4 बाई में यहां लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस में 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया भाई। फार्मूला जो बनेगा यहां dx बाई अंडरूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर का फार्मूला है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c। यानी यहां जो फार्मूला बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, 4x माइनस में x स्क्वायर आ गया भाई प्लस में, इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू में साइन इनवर्स x यानी x माइनस 2 बाई में a यानी 2 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना आपने, बिल्कुल इजी है, ध्यान से करोगे हो जाएगा भाई। तो x की टर्म में जब क्वेश्चन दे रखे आपको तो पहले हमें क्या करना है, यहां पे इसको इस फॉर्म में लिखना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद पहले कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट करना, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को, फिर यहां रिजल्ट पुट करोगे तो एक पार्ट डिफरेंशिएशन के रूप में आ गया। तो इंटीग्रेशन का मेथड आपको ध्यान हो, प्रॉपर्टी आपकी कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि साथ में तो एक पावर ऐड कर दोगे। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया कि यहां पहले माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x बनेगा तो 2ab b का स्क्वायर ऐड किया, माइनस बाहर था तो हमें पता है ये माइनस का होगा तो हमने यहां प्लस का कर दिया, प्लस का 4 ले लिया भाई। अब ए स्क्वायर माइनस में x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया भाई। फार्मूला आपका ये बन गया साइन इनवर्स x बाई ए, x का काम x माइनस 2 कर रहा है, a का 2 और प्लस में c। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इजी है, फार्मूला आपने क्रिएट करना है अच्छी तरह। यदि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर नहीं बन रहा तो ये फॉर्म बताई है आपको, इस तरह से आप सोल्व करोगे। जैसे ये पार्ट दिया आपको x प्लस 2 बाई में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में dx। तो इस पार्ट में ये बिल्कुल इजी है, कैसे देखो, पहला पार्ट तो आ गया x बाई में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में dx। दूसरा पार्ट आ गया 2 बाई में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में dx। अब यहां वो मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है देखिएगा। इस फंक्शन का अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x बनेगा, मैं क्या करता हूं 1/2 बाहर ले लूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये पावर ऊपर आएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 बन जाएगी बेटा। दूसरे पार्ट में यदि हम देखें 2 बाहर ले आए, 1 बाई में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला बन गया है। तो पहले वाले में तो वही प्रॉपर्टी बन रही है भाई, रीजन दे सकते हो आप साथ में कि यदि कोई भी फंक्शन है अपने पास उसका डिफरेंशिएशन साथ में दे रखा है तो हम क्या करते थे, उसको एक पावर बढ़ा देते थे और प्लस में c। दूसरे पार्ट में हमें जो फार्मूला दिया है dx बाई में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, तो फार्मूला था log x प्लस में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। दूसरा पार्ट ये था आपका। इंटीग्रेशन में आपको पता है यहां किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ में पड़ा है तो हम एक पावर ऐड कर देंगे, एक पावर ऐड करेंगे तो 1/2, यहां भी 1/2, ये कैंसिल हो गया, प्लस में 2 इंटू में log ऑफ x प्लस में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c। ये अंडरूट में आ जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने जो लास्ट के क्वेश्चन है 25 तक सोल्व करने हैं अच्छी तरह। कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज करोगे, और यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, व्यूज दीजिए। धन्यवाद।